हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है राम नवमी, त्योहारों का सीजन चल रहा है। कन्याएं कल से जीमने जा रही हैं। हिंदू धर्म में इनको देवी का रूप माना जाता है। एक तरीके से हिंदू धर्म के अनुसार अच्छे दिन यानी कि त्योहार फेस्टिवल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया में बाज़ारों में बहुत भीड़ मिलेगी, रौनक मिलेगी। कई जगह मेले मिलेंगे, कई जगह दशहरा ग्राउंड में रामलीलाएं चल रही होंगी, जिनमें कल जैसे कि दशहरा है तो रावण को बाण मार के प्रभु श्री राम अग्नि देंगे। और जिन लोगों को पता है कि दशहरा दिवाली ऐसा क्यों बनाया जाता है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो हिंदू धर्म से रिलेट नहीं करते और हिंदू धर्म से रिलेट नहीं करते, जिनको नहीं पता, उनके लिए फॉर काइंड इंफॉर्मेशन कि कम शब्दों में बता देता हूँ इसका मीनिंग। जब प्रभु श्री राम को उनकी माता ने वनवास, प्रभु श्री राम राजा थे, उनकी माँ थी सौतेली माँ। उन्होंने अपने पुत्र मोह में आके प्रभु श्री राम के पिता दशरथ उनसे वरदान के रूप में उन्हें एक वचन दिया था कि जब भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब भी तुम कुछ मांगोगी तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। बहुत छोटा सा बच्चा आ रहा है। हाँ, तो प्रभु श्री राम की माँ जो सौतेली माँ थी, भरत की माँ, तो उन्होंने राजा दशरथ से वनवास मांग लिया था प्रभु श्री राम के लिए। तो अगले ही दिन प्रभु श्री राम, माँ सीता शादी के बाद राज सिंहासन पे बैठने वाले थे, लेकिन वचनों के चलते वनवास मांग लिया गया था। तो जो राजा दशरथ थे, जो प्रभु श्री राम के पिता थे, वो बड़े परेशान हुए कि ये बहुत ही गलत निर्णय है। लेकिन वचनबद्ध होने की वजह से, वो कहते हैं ना रामायण में कि प्राण चले जाएं, प्राण जाएं फिर वचन ना जाएं, तो उनका पालन करते हुए राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को वनवास भेजने के लिए बोल दिया। बाद में उन्होंने मना भी करा कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने प्रभु श्री राम अपने पिता की जुबान और वचनों को झूठा नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अगले दिन, जहाँ वो राज सिंहासन पे बैठने वाले थे, तो अगले दिन उन्होंने वनवास की तैयारी कर ली। प्रभु श्री राम ने वनवास की तैयारी कर ली तो नई माँ सीता की शादी हुई थी उनके साथ। तो माँ सीता ने निर्णय लिया कि जब मैं तुम्हारे साथ, मेरी शादी हुई है आपके साथ, सॉरी, तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम साथ ही रहेंगे। तो माँ सीता भी तैयार हो गई वनवास काटने के लिए। 14 साल का वनवास था वो। और प्रभु श्री राम के बहुत ही प्रिय भाई लक्ष्मण, वो भी मेरे राम के साथ वनवास चलने को तैयार हो चुके थे। इस घटना से हमें ना भाइयों के प्यार प्रेम के बारे में बहुत अच्छी सीख मिलती है। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात
भाई भरत और भगवान राम, इन भाइयों में बहुत प्यार था। लेकिन जब ये पिता से वचन लिए गए तो भरत राज्य में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। तो प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकल चुके थे। तो बाद में जब भरत जी आए, उन्हें देखा कि ये क्या हुआ, तो वो प्रभु श्री राम को लेने के लिए उनके पीछे पीछे सेना लेके गए। उन्हें राम मिले, उन्होंने राम को बहुत समझाया कि भैया राम आप चलो, लेकिन प्रभु राम वचनबद्ध हो चुके थे और वो वापस नहीं गए। तो भाइयों का प्रेम देखिए कि भाई भरत ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं उठाई और सिर पर रखकर ले गए और बोला कि ये सिंहासन आपका था, है और रहेगा, मैं तो इसकी सेवा करूंगा, आज से इस राजगद्दी पे ये पादुकाएं रहेंगी। तो प्रभु श्री राम की पादुकाएं अयोध्या की राजगद्दी पे रखी गई, उनकी सेवा की गई। उनके छोटे भाई भरत ने कभी लालच नहीं करा राजगद्दी का, वो जंगल में रहते हैं। फिर शूर्पणखा एक राक्षसी होती है जो कि रावण की बहन है, वो प्रभु श्री राम पे मोहित हो जाती है जंगल में। जब वो मोहित हो जाती है तो उन्हें रिझाने के लिए अनेकों रूप धारण करके आती है। तो प्रभु श्री राम टूटते नहीं हैं। तो फिर उसने सोचा कि यार प्रभु श्री राम तो नहीं टूट रहे हैं, लक्ष्मण जी से देखें अगर कुछ हो जाए। तो वो लक्ष्मण को भी रिझाने आती है। तो लक्ष्मण थोड़े से क्रोधित स्वभाव के होते हैं। तो लक्ष्मण बाण निकालते हैं और उनके नाक और कान को काट देते हैं, जो कि वो एक बहुत बड़ी राक्षसनी थी और जिसका भाई रावण था, लंका का राजा और प्रभु भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त। वो अपने भाई के पास रोती रोती जाती है और सारा किस्सा सुनाती है। तो भाई को बहुत गुस्सा आता है। तो भाई अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए माता सीता को हरने का एक प्लान बनाता है। तो जब वो माता सीता को हरने का लिए प्लान बनाता है तो उन्होंने एक राक्षस को भेजा है कि जा तो कुछ ऐसा कर जो राम लक्ष्मण और सीता श्री राम और लक्ष्मण जी सीता मैया से अलग हो जाए। तो वो एक स्वर्ण का मृग, सोने का हिरण बना करके रूप धारण करके वो जाता है। तो माता सीता को ऐसा लगता है, देखो बैठो जरा। तो माता सीता को ऐसा लगता है ये तो कितना प्यारा हिरण है। तो वो राम से अनुरोध करती हैं कि इसको पकड़ के मेरे पास लाया जाए। प्रभु राम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये तो कोई दिव्य राक्षस है। तो जैसे ही प्रभु राम उनको बाण मारते हैं तो वो श्री राम की आवाज़ में आवाज़ मारता है कि लक्ष्मण। को आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि भैया संकट में। तो लक्ष्मण जी भाई को बचाव करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा करके उनको अभिमंत्रित करके माँ सीता की कुटिया को बांध कर वो अपने भैया को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन मायावी रावण आ जाता है एक ब्राह्मण के वेश में और जो मायावी रावण है ब्राह्मण के वेश में तो माता सीता से दीक्षा मांगता है। एक तो माँ सीता से जब वो दीक्षा मांगता है पुराने समय में, सतयुग के समय में ब्राह्मण को बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता था और उनको मना नहीं किया जाता। तो जैसी माँ सीता कुछ दान करने के लिए
कुटिया में जाती हैं तो वो लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो उसके प्रभाव से वो पीछे हट जाता है, तो अंदर क्रॉस नहीं कर पाता। तो माँ सीता को ऐसी बातें बोलता है कि अगर आपको मुझे दान देना ही है तो बाहर आके दो। तो जैसे ही माँ सीता बाहर आती हैं तो रावण अपने रूप में आ जाता है, तो माँ सीता का हरण हो जाता है। अब हम ऑफिस पहुँच चुके हैं। रामायण में एक छोटा सा ब्रेक है, वापस चलेंगे, फिर आगे के एपिसोड और स्टोरी बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हिंदू धर्म की मतलब एक इंसान को फैमिली के साथ कैसे रहना चाहिए, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए और विरोधियों के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें सिखाती है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, शाम को चलेंगे तो रामायण सुनाएंगे आपको। जय श्री राम। टाइम हो रहा भाई 6 बजने में 10 मिनट, 6:10 हो चुके हैं। ड्यूटी ख़त्म, अपना घर चलते हैं भाइयों। एक बार साइड देख के घर की ओर प्रस्थान करते हैं दोस्तों। हाँ, तो सुबह एक टॉपिक चल रहा था, टॉपिक क्या, अरे वो जीवन चल रहा था। तो रामायण में हम पहुंच चुके थे। हाँ, रामायण में हम पहुंच चुके थे कि रावण सीता मैया का हरण कर लेता है भेष बदल के। तो माँ विलाप करती हैं और रावण जो है अपने विमान पे मैया को लेकर उड़ जाता है। तो लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम वापस कुटिया की तरफ आते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें देख के एकदम एहसास होता है कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो राक्षस को बाण लगा हुआ होता है। तो प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण, ये कोई मायावी था और इसका वध कर चुके हैं। तो जब भी लक्ष्मण कहते हैं कि माँ सीता कुटिया में अकेली हैं, कभी उन पे कोई संकट ना आ जाए। तो दोनों भाई दौड़ते हैं कुटिया की ओर, तो देखते हैं वहाँ माँ सीता का हरण हो चुका है। दोनों विलाप करते हैं। तो रावण बहुत मायावी था, तो माँ सीता ने एक दिमाग वाली चीज़ कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि उस टाइम पे नेविगेशन जीपीएस ये सब तो था नहीं, ना रूट थे। तो देखो साक्षात भोलेनाथ जी चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो माँ सीता ने क्या करा, जैसे ही विलाप करते हुए वो विमान पर माँ को ले जा रहा था रावण, तो उन्होंने एक एक आभूषण डालने शुरू कर दिए ताकि मेरे को कोई ढूंढे तो उन्हें ये पता लगे कि ये माँ सीता के आभूषण है, और इससे वो पहुँच सके जहाँ उन्हें रावण ले जा रहा है, यानी कि लंका। तो लंका सोने की नगरी है। तो माँ विलाप करती हैं, तो एक बूढ़ा सा गरुड़ पक्षी, तो जिसका नाम है जटायु, तो जटायु देखता है कि ये तो किसी स्त्री के साथ ज़बरदस्ती हो रही है। तो जटायु अपनी पूरी जान लगाकर उड़ता है और रावण पे अटैक कर देता है। तो जब रावण पे अटैक करता है तो रावण मायावी और ताकतवर तो होता ही है, तो जटायु के पर काट देता है और उसको अधूरा करके वहीं जंगल में छोड़ देता है। तो प्रभु राम और लक्ष्मण माँ की तलाश में निकल जाते हैं। तो बाली, जो कि एक सुग्रीव का भाई है, किष्किंधा का राजा, उन दो भाइयों की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि एक मैं छोटा सा वो दे देता हूँ आपको,
इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बाली जो है और सुग्रीव जो है, ये दोनों भाई थे और ये बाली राजा था। तो बाली एक राक्षस, जैसे बाली में कोई एक वरदान था कि उससे कोई भी लड़ने आएगा तो उसके जैसे ही सामने आएगा तो उसकी सारी शक्तियाँ बाली को आ जाएंगी। तो एक राक्षस ने बाली को ललकारा था, तो बाली उसको मारने के लिए एक गुफा में गया। तो सुग्रीव को बोल के गया कि भाई तू इंतज़ार करियो, अगर मैं वापस आ जाऊँ 6 महीने तक इंतज़ार करियो, मैं वापस आ जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना मैं मर चुका हूँ। तो बाली उस राक्षस को 6 महीने के अंदर मार देता है, लेकिन सुग्रीव 6 महीने से भी फालतू समय होने के कारण सोचता है कि मेरा भाई मर गया और राक्षस बाहर ना आ जाए, इसलिए बड़ा पत्थर गुफा पे लगा के वो राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो बाली जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि भाई ने मेरी राजगद्दी छीन ली, तो इनमें युद्ध होने लगता है। तो सुग्रीव उससे बच के, जान बचा के वापस जंगल की ओर भाग जाता है और सुग्रीव की पत्नी भी छीन लेता है बाली। तो प्रभु श्री राम जब जंगल में घूम रहे थे, माँ सीता को ढूंढ रहे थे, तो बाली का जो भाई है सुग्रीव, उसको दूर से लगता है कि ये शायद बाली ही के द्वारा भेजे गए लोग हैं। और ये क्योंकि सुग्रीव उस पहाड़ को वरदान था कि बाली उस पहाड़ पे आएगा तो मतलब मारा जाएगा। तो सुग्रीव ने जांच करने के लिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने अपना उनका परिचय लेने के लिए गए, बातचीत हुई, हनुमान जी को दर्शन दिया प्रभु राम ने और लक्ष्मण जी ने। तो हनुमान जी ने मित्रता करवाई सुग्रीव और राम की, और जब मित्रता हुई तो राम ने बाली का वध किया। बाली का वध होने के बाद सुग्रीव ने वादा किया कि आज से हमारी मित्रता है और मैं माँ सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करूँगा। हालांकि सुग्रीव बाद में ये सब लाइटली लेने लगा था, तो उसको भी प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने अकल ठिकाने लगाने के लिए बांध थाम दिया था उसके ऊपर भी, लेकिन वो चलो ठीक है, डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। सॉरी, लाइफ जिंदगी। तो जटायु उन्हें रास्ते में मिलता है, तो जटायु पूरी कहानी बताता है। कितनी खूबसूरत बात है कि जब जटायु माँ सीता के आभूषण दिखाता है, उनकी अंगूठी, तो राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये तुम्हारी भाभी की अंगूठी है। तो लक्ष्मण रोने लगते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु मैं नहीं जानता ये भाभी की अंगूठी है कि नहीं। भैया मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो राम कहते तुम अपनी भाभी की अंगूठी नहीं जानता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु मैंने तो कभी पैरों से ऊपर देखा ही नहीं, मैं तो उन्हें एक माँ समान मानता हूँ। बहुत ही प्यारी एक लेसन समझ लो, कुछ भी समझ लो, बहुत प्यारी बात है जो ज़िंदगी में उतारनी चाहिए लोगों को। तो जैसे तैसे वो समुद्र किनारे पहुँचते उन्हें पता लगता है कि माँ सीता उस समुद्र पार श्रीलंका में रावण के कब्जे में अशोक वाटिका के अंदर है। तो हनुमान जी को उनका ज्ञान याद दिलाया जाता है। हनुमान जी कंफर्म करते हैं समुद्र लांग के कि हाँ माँ सीता वहाँ है या नहीं, और हनुमान जी वापस आके बताते हैं। तो युद्ध की तैयारी होती है। तो पहले तो समुद्र को बोला जाता है कि या तो आप हमें रास्ता दें। 3 दिन यज्ञ करने के बाद भी प्रभु राम को वो रास्ता नहीं देते। समुद्र तो गुस्से में आकर प्रभु राम बोलते हैं कि जब आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो अब तो मुझे बाण उठाने ही पड़ेंगे। तो समुद्र जी प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जिस पत्थर पे आपका नाम लिखा जाएगा वो पत्थर तैरेगा। तो वो पुल आज भी है, आप गूगल मैप पे देखोगे तो आज भी मिलेगा। तो वो पुल बनाया गया नील और नल और नील के द्वारा। रावण का जब वध हुआ, रावण का एक भाई था विभीषण, वो राम का भक्त था, श्री प्रभु श्री राम का, तो उनके शरण में आया, तो उसकी मदद से रावण का वध हुआ। रावण का जिस दिन वध हुआ उस दिन को हम बोलते हैं दशहरा, जो कल है।
या फिर वीडियो आज डले, मतलब आज है वीडियो तो कल डलेगी ना, तो हाँ दशहरे वाले दिन ये वीडियो डलेगी। तो जो रावण को मारा था तो वो आज के दिन मारा था। और उसके बाद जब विभीषण को लंका की राजगद्दी पे बिठा देते हैं, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं, तो प्रभु श्री राम अपनी धर्मपत्नी माँ सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ वापस आते हैं अयोध्या। जिस दिन वो वापस आते हैं उस दिन हिंदू धर्म में उनका दिए जलाकर, घी के दिए जलाकर बहुत स्वागत किया जाता है। उस दिन को बोलते हैं दीपावली।